हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, या फिर क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, या फिर क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, या फिर क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा क्या मैं आपके लिए लाऊं बार बार हर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या मैं आपके लिए लाऊं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं शैल आई ब्रिंग यू। शैल आई ब्रिंग यू मतलब क्या मैं आपके लिए लाऊं। तो फ्रेंड्स, आइए इसकी सहायता से इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को आप इंग्लिश में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे शैल आई ब्रिंग यू। शैल आई ब्रिंग यू, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के वाक्यों को आप कैसे बनाओगे, पहले आप लिखोगे शैल आई ब्रिंग यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसके वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो। ओके, अगर किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आता है तो भी उस वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। ओके, तो आइए अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं। क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे शैल आई ब्रिंग यू। शैल आई ब्रिंग यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पानी। ऑब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं जब पूरा सेंटेंस लिखने के बाद अंत में जो बच जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो शैल आई ब्रिंग यू, उसके बाद क्या बचा, पानी। पानी को इंग्लिश में बोलेंगे वाटर। शैल आई ब्रिंग यू वाटर, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं। शैल आई ब्रिंग यू वाटर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आप ये वाक्य डेली लाइफ में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। जब आपके यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं तो आप उनसे बोलते हैं क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, तो आप आपसे इंग्लिश में बोलिएगा शैल आई ब्रिंग यू वाटर। आपका एक अगला सेंटेंस भी होता है, इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाऊं, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे शैल आई ब्रिंग यू ए गिलास ऑफ वाटर। शैल आई ब्रिंग यू अ गिलास ऑफ वाटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं। क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं। अब आप इसको कैसे बनाओगे, पहले आप देखिए क्या मैं आपके लिए लाऊं, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शैल आई ब्रिंग यू। शैल आई ब्रिंग यू, क्या मैं आपके लिए लाऊं। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में चेयर बोलते हैं। शैल आई ब्रिंग यू चेयर, क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं। शैल आई ब्रिंग यू चेयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य काफ़ी इजी हैं, सबसे आसान वाक्य है ये, सबसे आसान चैप्टर है ये जो हम कर रहे हैं। शैल आई ब्रिंग यू, इसको यूज़ करके हम जो सेंटेंस बना रहे हैं काफ़ी आसान है, इसमें आपको वर्ब वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करनी है। देखिए कितना आसान है। ओके, तो आप इसी तरह सबसे इंग्लिश में बोलिएगा शैल आई ब्रिंग यू चेयर, क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, तो इसे आप कैसे बनाओगे, इसे आप लिखोगे शैल आई ब्रिंग यू, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ। कुछ को इंग्लिश में समथिंग बोलते हैं। शैल आई ब्रिंग यू समथिंग, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। शैल आई ब्रिंग यू समथिंग, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। और फ्रेंड्स, इन्हें डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन जो बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसी तरह से अगला वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं। क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं। अब आप इसे कैसे बनाओगे, पहले आप लिखोगे शैल आई ब्रिंग यू। शैल आई ब्रिंग यू थोड़ी चाय, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, सम टी। सम का मतलब थोड़ा, और चाय को इंग्लिश में टी बोलते हैं। शैल आई ब्रिंग यू सम टी, क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं। शैल आई ब्रिंग यू सम टी। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपके लिए बाजार से कुछ लाऊं। क्या मैं आपके लिए बाजार से कुछ लाऊं। फ्रेंड्स,
ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बनाना है, ट्रांसलेट करना है इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके। शैल आई ब्रिंग यू, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ओके, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है, ताकि मैं चेक कर सकूं आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। वो तभी पता चलेगा जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके मुझे बताओगे। ओके, और इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।